हमारे जितने भी अफसर हैं ये मिले हुए हैं, उल्टा हमको डराती है। ये बड़ी दुख की बात है। और मैं इस कमिश्नर को पता नहीं क्या, एसएसपी साहब को पता नहीं क्या, शहरदारान को पता नहीं क्या, एक नामी चोर भी है, एक नामी चोर जो है वहां पर रियासी के अंदर, जिसने बच्चे बच्चे को चोर बना दिया है। रूलिंग पार्टी के लोग जो हैं इस वक्त बहुत जबरदस्त धांधली कर रहे हैं। जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। अगर हम जम्मू कश्मीर में माइनिंग की बात करें तो दिन ब दिन माइनिंग के जो मुद्दे हैं सामने नजर आते हैं, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो चाहे कोई और कुछ माइनिंग हो, लेकिन इसके मुद्दे दिन ब दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। और हम आपको बता दें, अगर हम डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें उसमें जो माइनिंग है काफी उसमें देखा जाता है, काफी मुद्दे वो उभर कर सामने आते हैं माइनिंग की। अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें, इसी मसले पर बातचीत करने की के लिए मौजूद है तारिक भट्ट साहब, जो कि रियासी के रहने वाले हैं। तारिक भट्ट जी, माइनिंग का मुद्दा दिन ब दिन उछलता जा रहा है। माइनिंग, इलीगल माइनिंग की बात करें तो ये इलीगल माइनिंग जो सैंड माफिया है ये कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहा। क्या डिपार्टमेंट के नाकों तले ये सब कुछ काम हो रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जो माइनिंग का जो मसला चल रहा है, मैं ये समझता हूं कि पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सबसे ज्यादा माइनिंग की चोरी अगर कहीं हो रही है तो वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में हो रही है। कई बार कई लोगों ने इस बात को बड़ा हाईलाइट किया है कि रियासी के अंदर जो है ये माइनिंग को, इलीगल माइनिंग को बंद करवाया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है, मुझे तो ये लगता है कि हमारे जितने भी अफसर हैं ये मिले हुए हैं ठेकेदारों के साथ और मिल करके ये चोरी करवा रहे हैं। वरना ऐसी कौन सी बात है कि यहां इतना शोर पड़ा कि एलजी तक बात गई, कमिश्नर सेक्रेटरी तक बात गई, जो माइनिंग के हैं चीफ सेक्रेटरी तक बात गई, डायरेक्टर तक बात गई, किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। और इतनी बड़ी चोरी हो रही है कि यहां जाली चलान बुकें बनवाई गई हैं और जाली वहां पर सारा सिस्टम फिट किया गया है, लैपटॉप जो पकड़े गए हैं। मैं काफी देर के बाद, वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, पुलिस रियासी ने काफी देर के बाद कल कुछ एफआईआर जो है वो दर्ज की हैं, जैसे माहौर में, अरनास में और रियासी के अंदर भी कुछ इलीगल जो है वो लैपटॉप या बाकी जो सामान जो है वो पकड़ा है। तो इसके लिए मैं पुलिस को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा जो हैं, जो इसकी चेयरमैन हैं, उनके नाक के नीचे सारी इलीगल माइनिंग हो रही है। वो बोलती क्यों नहीं है, इसका राज क्या है, इस बात की समझ मुझे नहीं आती है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन को यह चाहिए कि कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है उस पर रोक लगानी है। मामूली कामों को इतना सीरियस लेते हैं और जहां लाखों रुपए की चोरी, 10-15 लाख रुपए की रोज की चोरी होती है तो वहां पर कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप देखिए, हमारे यहां रेलवे के जो काम लगे हुए हैं, अगर इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करवाई जाए कि रेलवे के जो टनल हैं, जो सड़कें हैं, जो काम हैं, इनमें लाखों मीट्रिक टन के हिसाब से जो माइनिंग उन्होंने इस्तेमाल की है, तो क्या उसके मुताबिक जीएसटी काटी गई है? नहीं काटी गई है। जितने भी तामीरी काम होते हैं महकमों के अंदर, जैसे पीडब्ल्यूडी है, जेकेपीसीसी है, रूरल डेवलपमेंट है और एनएचपीसी है, ग्रिप वाले हैं, ये को 25-30 डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जो माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्या उन्होंने जितने काम करवाए हैं क्या उसकी जीएसटी जमा करवाई है? नहीं करवाई है, क्योंकि वो चोरी से माल वहां पर लिया जाता है और चोरी तब तक नहीं होती है जब तक ना माइनिंग डिपार्टमेंट उनको ढील दे, माइनिंग डिपार्टमेंट खामोश रहे, माइनिंग डिपार्टमेंट आंखें बंद ना करे, तब तक चोरी नहीं हो सकती है। यहां मैं तो ये समझता हूं कि कुछ पॉलिटिशियन इसके साथ मिले हुए हैं, कुछ चुने हुए नुमाइंदे जो है वो मिले हुए हैं, जिन्होंने ठेके लेके रखे हुए हैं। अगर ठेकेदार कोई और है, उससे सबलेट करवाया है ठेका अपने नाम से, तो अपना नाम बीच में नहीं रखा है, लेकिन किसी के नाम से रखकर पैसा उनका लगता है, सब चोरी होती है। अब कितना पैसा रोज का इन्होंने सरकार के खाते में जमा करवाना है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन कागजों में पेट भरे जा रहे हैं। मैं तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यह कहना चाहता हूं कि अगर वाकई आप
ऑनेस्टी दिखाना चाहते हैं, वाकई आप अगर कौम के लिए काम कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं, और ये सारा पैसा जो कौम का पैसा, जो सरकार का पैसा जो है, ये चंद लोगों की जेबों में जा रहा है। यही पैसा अस्पतालों में काम आएगा, सड़कों पे काम आएगा, पानी, बिजली, स्कूल बनाने के लिए काम आएगा, लेकिन इस पैसे की लूट खसूट हो रही है और करोड़ों रुपया जो है ये हड़प किया जा रहा है। बदकिस्मती ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल टस से मस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और उल्टा मुझे धमकी दी जाती है कि इसको पीएसए लगा देंगे, इसको हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि मैंने आरटीआई लगा करके बहुत सारे रिकॉर्ड इकट्ठा किया। और कुछ लोग मुझ पर उंगली भी उठाते हैं, ये आरटीआई लगाता है, लेकिन मैंने कई केस जो है विजिलेंस में करके रखे हुए हैं, कई केस अदालतों में जा रहे हैं, और तो छोड़ेंगे तो हम इनको है नहीं है। ये कौम का सरमाया है, कौम का पैसा है। और आज मैं कहता हूं कि गरीब कोई आदमी अपना घर बनाने के लिए जिसको रेता चाहिए, बजरी चाहिए, या उसको पत्थर चाहिए, उसकी जीएसटी भी काटी जाएगी, उसके पैसे भी लिए जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वहां पे फरार हो रहा है, और माइनिंग जो है वो धड़ल्ले से माइनिंग जो है वो उसकी चोरी हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं अब पुलिस को मुबारक देता हूं कि अगर पुलिस आगे आई है, और मैं ये समझता हूं कि अगर कोई गाड़ी पकड़ी जाती है किसी की, उस गाड़ी पे एफआईआर लगनी चाहिए, ना कि पुलिस डीएमओ के हवाले कर दे। अगर एक पर्ची पे सुबह से लेकर शाम तक गाड़ियां चलती हैं, एक चालान काटा जाता है, सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी उसी पे चलती है, अगर कहीं पकड़ी जाती है वो चालान दिखा देते हैं। लेकिन होना यह चाहिए कि अगर मैंने एक ट्रक रेता या बजरी या पत्थर मैंने लिया है, तो उसकी रिसीविंग होनी चाहिए उसी चालान बुक पे, ताकि वो चालान बुक जो है, वो जो पर्ची जो है वो दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन ऐसा यहां पर होता नहीं है। तो मैं तो आपकी बसातत से सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि रियासी के अंदर जो इसे जो इलीगल माइनिंग जो हो रही है, इसे बंद करवाया जाए, तो तब ही जाकर के रियासी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर यकीन किया जाएगा, उस पर भरोसा किया जाएगा। आज के डेट में रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन पर लोगों का बिल्कुल एतमाद जो उठ चुका है। लोग ये समझ चुके हैं कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये मिलकर चोरी करवा रही है, और अगर कोई बोलता है तो उसका वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसको कहां फंसाएं। मुझे तो ये कहा गया मेरे लिए कि तुझे इसको पीएसए लगाएंगे। पीएसए इसलिए लगाएंगे मुझ पर क्योंकि मैं इनकी चोरियां पकड़ता हूं, और तो मैंने गुंडा मैं नहीं हूं, बदमाश मैं नहीं हूं, चोर मैं नहीं, चक्का नहीं, कत्ल मैंने नहीं किए, थाने में केस मुझ पर रजिस्टर नहीं है। मुझ पर किस बात का पीएसए उन्होंने लगाना है? तो बाकी जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, और खास करके रूलिंग पार्टी के लोग जो हैं, इस वक्त बहुत जबरदस्त धांधली कर रहे हैं। कौन ऐसे रूलिंग पार्टी के हुए नुमाइंदे हैं? क्या कोई डीडीसी के मेंबर है, कोई सरपंच है, कोई पंच है, कोई बीडीसी के लोग हैं जिन्होंने ठेके लेके रखे हैं, करोड़ों रुपया उन्होंने वहां पर लगाया हुआ है, और करोड़ों रुपए की चोरी कर रहे हैं वो। अब सुनाए किसको? कोई पूछने वाला हो ना, पूछे तो सही कोई। हम तो उनको नॉमिनेट भी कर देंगे, लेकिन हम दुश्मनी भी ले लें, और उनके खिलाफ होता भी कुछ नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन उल्टा हमको डराती है। ये बड़ी दुख की बात है। और मैं ये समझता हूं कि लोग ये समझते थे कि जब कोई पॉलिटिकल सरकार होती है तो वहां इंसाफ नहीं मिलता, तो लोग गवर्नर राज की मांग करते थे। और आज गवर्नर राज के अंदर इतनी लूट पड़ी हुई है, हर दफ्तर में करप्शन है, और मैं कहता हूं सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मीटिंगें होती हैं, कागजों के पेट भरे जा रहे हैं, जमीनी सतह पर तो कुछ नजर आ नहीं रहा है। वहां एक चोरी जो है ये सामने, क्योंकि डैम्पर लोड हो रहे हैं, ट्रक लोड हो रहे हैं, पुंछ तक यहां का माल जा रहा है, और ये सामने नजर आ रही है चोरी। और जब पूछो तो कहते नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। धन्यवाद तारिक भट्ट जी। ये थे हमारे साथ मोहम्मद तारिक भट्ट जी, जो कि रियासी के रहने वाले हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। और हम आपको बता दें, इनका साफ कहना है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो इलीगल माइनिंग है वो बंद होनी चाहिए। आप देखते रहे जेके मीडिया, मैं आशीष शर्मा।